नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बिल्कुल सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। बिल्कुल अब आज जो है साथियों अपन बात करने वाले मॉडल पेपर नंबर 6 आपके बीच में लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले 5 मॉडल पेपर साथियों अपन पढ़ चुके हैं जो कि डायरेक्ट साथियों CET 10+2 एग्जाम में छपने वाले हैं। 100% गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से आपको जो है यहाँ से जो डायरेक्ट रूप से प्रश्न है साथियों देखने को मिलने वाले हैं। सीधे सीधे एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। आप तो केवल इन 10 जो भी मैं ये 10-20 मॉडल पेपर जो आपको करवाने वाला हूँ, आप इन मॉडल पेपरों को पढ़ लीजिए। बस आपकी CET 10+2 में साथियों लगभग 130 नंबर कोई नहीं रोक सकता। अगर आप 130 नंबर इन 10-20 मॉडल पेपरों को पढ़ के ला सकते हैं तो साथियों अन्यत्र भटकने की कतई ज़रूरत नहीं है। तो आप लगातार रूप से साथियों मेरे साथ जुड़े रहें। अब अपन सीधे पहले प्रश्न की ओर वार करते हैं। इस प्रकार करते हुए अपन साथियों पूरे 150 प्रश्नों के सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप अपनी पेन कॉपी साथ में लेकर बैठे जिससे कि आप साथ के साथ अपने आंसर लगा लें और अपनी तैयारी को धारे दे सकें। ये रहा साथियों पहला प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहे हैं साथियों, पहला प्रश्न बहुत ही प्यारा, बहुत ही गजब का प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है। साथियों पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। साथियों निम्नलिखित कौन सी वस्तु जो है आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। चावल, कृष्ण लोहित मृद भांड, तांबे की वस्तुएं, चित्रित धूसर मृद भांड। तो साथियों आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता से संबंध नहीं रखती है। तो यहाँ पर साथियों चित्रित धूसर मृद भांड है, ये आपकी आहड़ सभ्यता से संबंध नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ से साथियों कृष्ण लोहित जो मृद भांड प्राप्त हुए हैं वह आहड़ सभ्यता से संबंध रखते हैं। तो चित्रित दूसर मृद भांड यहाँ से संबंध नहीं रखते हैं। तांबे की वस्तुएं भी यहाँ से प्राप्त हुई है साथियों, चावल के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, लेकिन यहाँ से चित्रित दूसर मृद भांड के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए। अर्थात साथियों ऑप्शन डी आपका यहाँ से सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ कि भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी आदि स्थान राजस्थान की किस सभ्यता से संबंध रखते हैं। गणेश्वर, बेराठ, आहड़ और कालीबंगा। तो साथियों एक बात बता दूं आपको, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी और साथियों बीजक डोंगरी, ये 3 डोंगरियों से उत्खनन का कार्य हुआ था साथियों बेराठ से। कहाँ से हुआ था? बेराठ से। बेराठ तो साथियों कहाँ पर पड़ता है? बेराठ तो साथियों जयपुर में पड़ता है। इनके अलावा एक डोंगरी बीजक डोंगरी यहाँ पर और है, और साथियों यहीं से साथियों भाबरू का शिलालेख प्राप्त हुआ था, और इसी भाबरू शिलालेख के अशोक के बौद्ध होने का प्रबल प्रमाण प्राप्त होता है। बिल्कुल इस बात को भी आप विशेष ध्यान रखना साथियों। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, क्या कह रहा है, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। कालीबंगा सभ्यता क्षेत्र से साथियों कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है, तो आपको इसका उत्तर करना है। साथियों कालीबंगा तो कहाँ पर पड़ता है? कालीबंगा तो हनुमानगढ़ में पड़ता है। हनुमानगढ़ साथियों घग्गर नदी के तट पर पड़ता है। साथियों एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर साथियों उत्खनन का कार्य की बात करें तो उत्खनन का कार्य तो साथियों BB लाल और BK थापर ने किया है, जबकि साथियों यहाँ पर खोज का कार्य अमलानंद घोष ने किया है। अर्थात साथियों यहाँ से जो अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए वे 7 अग्नि वेदिकाएं यहाँ से प्राप्त हुई थी। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि आज खुफर का दरवाजा टूट गया है, यह कथन औरंगजेब ने किसकी मृत्यु पर कहा था। साथियों आपको याद होगा जमरूद का थाना, याद है क्या? जमरूद का थाना याद होगा साथियों, अफगानिस्तान वो क्षेत्र याद होगा आपको, जहां पर साथियों एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। उसके बाद में उसके परिवार को जो है औरंगजेब ने साथियों क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया था। फिर साथियों अजीत सिंह आपको याद होगा, अजीत सिंह को साथियों कौन है, आपके दुर्गादास राठौड़ आपको याद होगा, जिसे मारवाड़ का गैरीबोल्डी, मारवाड़ का यूलिसेस आदि नाम से जाना जाता है। हाँ वह साथियों अजीत सिंह को वहाँ से आज़ाद करवा के लाता है। तो आपको निश्चित रूप से साथियों इसका उत्तर भी पता होगा, महाराजा जसवंत सिंह जो थे मारवाड़ के। इसके बाद साथियों औरंगजेब ने खालसा घोषित कर दिया। क्या कर दिया साथियों? औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया था। बिल्कुल 1708 की संधि के तहत बाद में आपके क्या बनता है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में साथियों क्या बनता है, आपके शासक बनता है कौन है, अजीत सिंह। बिल्कुल साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। साथियों काल कर्मानुसार, साथियों एक बात तो कन्फर्म है, अजय राज सबसे पहले आएगा। नंबर 2 अजय राज, साथियों अजय राज सबसे पहले आएगा। यहाँ पर अजय राज नहीं साथियों अजमेर की स्थापना की थी, याद है ना आपको, अजमेर की स्थापना की थी। बताओ
लेकिन चौहान राजवंश के पूछा साथियों, चौहान राजवंश के, क्योंकि अजय राज सीधा अजमेर में आ गया। उससे पहले साथियों पृथ्वीराज भी बन चुका है, तो पहले 1 नंबर आएगा, फिर 2 नंबर आएगा, फिर 3 नंबर आएगा, फिर 4 नंबर। साथियों 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या है, सम्मिलित है। साथियों पृथ्वीराज प्रथम के काल में मोहित हट्टड़ ने साथियों क्या करवाया था, जीर्ण माता मंदिर का निर्माण 1064 ईस्वी में करवाया था, याद है ना। साथियों अजमेर की स्थापना 1113 में हुई थी, लेकिन 1064 के समय का शासक है कौन, पृथ्वीराज प्रथम। अर्थात साथियों ऑप्शन डी आपका सही होगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों, बहुत ही गजब का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चंद्रप्रदायी के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। गौरीशंकर हीरानंद ओझा तथा दशरथ शर्मा राजपूतों को क्रम से सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी क्षत्रिय की संतान मानते हैं, यानी कि गौरीशंकर ओझा साथियों राजपूतों को सूर्यवंशी बताते हैं, जबकि दशरथ शर्मा चंद्रवंशी बताते हैं। सीवी वेद के अनुसार राजपूत वैदिक आर्यों की संतान थे, ये भी बात सत्य है। साथियों मुझे लगता है कि यहाँ पर ऑप्शन डी जो है आपके, यानी चारों कथन आपके क्या है साथियों, सत्य है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन डी आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, 7वां प्रश्न आपके बीच में हाजिर। हाँ क्या कह रहा है साथियों 7वां प्रश्न कि निम्नलिखित किन इतिहासकारों का मत है कि जोधपुर के राठौड़ बदायूं के राष्ट्रकूटों के वंशज है, यानी कि कौन से इतिहासकारों का मत है कि जोधपुर के राठौड़ जो बदायूं के राष्ट्रकूटों के वंशज है। RS शर्मा तथा के श्रीमाली, जगदीश भगवती तथा RS ठाकुर, डॉक्टर हानले तथा GH ओझा, डॉक्टर भंडारकर तथा कर्नल टोड। तो साथियों यहाँ पर एक बात तो फिक्स हो चुकी है, यहाँ पर एक बात तो फिक्स हो चुकी है कि यहाँ पर जो है डॉक्टर हानले एवं GH ओझा जो है गौरीशंकर हीरानंद ओझा, ये साथियों जोधपुर के राठौड़ों को बदायूं के राष्ट्रकूटों का वंशज बताते हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि गुर्जर प्रतिहार शासकों का प्रारंभिक काल में शक्ति का प्रमुख केंद्र कौन सा था। मारवाड़ था, मेवाड़ था, हड़ौती था, भीनमाल था। तो गुर्जर प्रतिहारों का साथियों जो सर्वाधिक प्रारंभिक क्षेत्र की बात की जा रही है, देखो साथियों प्रारंभिक क्षेत्र की प्रारंभिक काल में शक्ति का केंद्र कौन सा था, तो प्रारंभिक काल में मारवाड़ था, बाद में भीनमाल बना, बाद में कन्नौज वगैरह वगैरह जो क्षेत्र है साथियों ये बने। तो प्रारंभिक क्षेत्र की बात की तो प्रारंभिक में साथियों मारवाड़ आएगा, कौन सा वार्ड आएगा, मारवाड़ आएगा। साथियों ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों रास्तापाल कांड का संबंध किस रियासत से है। रास्तापाल कांड याद ही होगा साथियों, वो नान जी याद होगा ना, हाँ कालीबाई साथियों अपने मास्टर जी को जब है सेंखा भाई नाना भाई दोनों को घसीट कर लेकर जा रहे थे, तो उसमें कालीबाई ने रस्सी काट दी थी और अंग्रेजों ने गोली मारकर हत्या कर दी। शिक्षा की देवी के रूप में जाना जाता है साथियों, किसे कालीबाई को जाना जाता है। और साथियों ये तो आपकी कौन सी रियासत से संबंध रखता है रास्तापाल कांड, तो डूंगरपुर से, याद रखना बिल्कुल साथियों डूंगरपुर से संबंध रखता है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, क्या कह रहे हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपको कि राजस्थान के एकीकरण में गठित मत्स्य संघ में निम्न में से कौन सी रियासत शामिल थी। मत्स्य संघ यानी कि साथियों पहला चरण है, 18 मार्च की बात हो रही है, 18 मार्च को पहला चरण साथियों, 18 मार्च को पहला चरण जो हुआ, बिल्कुल साथियों इसमें 4 रियासतें थी, कितनी ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ऑप्शन डी साथियों आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में। हाँ क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकों का संपादन सागरमल गोप्पा द्वारा किया गया था। साथियों सागरमल गोप्पा जैसलमेर में गुंडा राज, याद है साथियों, जेल में साथियों केरोसिन डाल के इनको जला दिया गया था, बिल्कुल मिट्टी के तेल से जला दिया गया था। रघुनाथ जी का मुकदमा इनके द्वारा लिखा गया, जैसलमेर में गुंडा राज लिखा गया, या आज़ादी की दीवानी भी इनके द्वारा लिखा गया था साथियों, तो बिल्कुल आज़ादी की दीवानी भी इनके द्वारा लिखा गया। अर्थात 1 2 3 साथियों ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर क्या होगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न, एक बहुत प्यारा प्रश्न आपके बीच में कि निम्नलिखित में से किस महिला ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कार्यकर्ताओं के लिए सेवा प्रदान की थी। रतन शास्त्री ने, किशोरी देवी ने, अंजना देवी ने, रमा देवी। साथियों किशोरी देवी आपको याद है कटराथल सम्मेलन शिखर, याद होगा साथियों कटराथल सम्मेलन शिखर साथियों 10,000 महिलाओं का नेतृत्व करने वाली कौन थी, किशोरी देवी थी। हाँ बिल्कुल किशोरी देवी थी साथियों, बिल्कुल आपको अच्छे से याद होगा साथियों। लेकिन यहाँ बात करिए 1942 के भारत छोड़ो में, तो यहाँ पर साथियों रतन शास्त्री हो जाएगी। कौन सी देवी हो जाएगी साथियों, रतन शास्त्री जो है, ये आपके ऑप्शन बी यहाँ पर एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। जी रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहे हैं, बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों, बहुत ही गजब का प्रश्न है आपके बीच में।
कि राजस्थान के किस राजवंश पर नाथ संप्रदाय का अधिक प्रभाव पड़ा। साथियों आपको याद होगा कि नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है यानी कि महामंदिर, साथियों महामंदिर जो है ये उदयपुर में है। महामंदिर कहाँ पर है? अरे जोधपुर में साथियों। कहाँ पर है? जोधपुर में है। इसका निर्माण साथियों किसने करवाया था? मान सिंह राठौड़ ने करवाया था साथियों। मान सिंह राठौड़ ने इसका क्या करवाया था? मान सिंह राठौड़ ने इसका निर्माण करवाया था। और मान सिंह राठौड़ साथियों इसे एक प्रकार का मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है और ये नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। आयसनाथ जी यानी इनके गुरु जी थे आयसनाथ जी, उनके लिए इन्होंने महामंदिर का निर्माण। साथियों फिर आपके पद्मनाथ जी के लिए एक दूसरे मंदिर उदय मंदिर का निर्माण भी करवाया और उदय मंदिर भी साथियों नाथ संप्रदाय की एक पीठ है, अन्य पीठ है और ये पद्मनाथ जी के लिए मान सिंह राठौड़ निर्माण करवाता है और ये भी जोधपुर में। अर्थात साथियों कौन सी रियासत हो जाएगी? मारवाड़ रियासत जो है। मारवाड़ के राठौड़ों पर आपके किसका प्रभाव था? नाथ संप्रदाय का प्रभाव है सर्वाधिक देखने को मिलता है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न कि जाम्बोजी दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे। साथियों जाम्बोजी के कहने पर एक व्यक्ति ने पेड़ काटने पर साथियों, पेड़ काटने पर और गौ हत्या पर साथियों क्या लगा दी थी? गौ हत्या पर साथियों संपूर्ण भारत में गौ हत्या पर रोक लगा दी थी। ऐसा शासक बिल्कुल आपको पता होगा। कहते हैं साथियों एक बार सिकंदर लोधी जो है हाथी पर बैठ कर आया था और हाथी पर बैठ कर आकर जाम्बोजी के सामने टसन मार रहा था। जाम्बोजी ने ऐसा चमत्कार दिया कि वो हाथी को भेड़ बना दिया। उसके बाद सिकंदर लोधी जो है साथियों जाम्बोजी का क्या हो गया? एक परम अनुयायी बन गया। तो साथियों यहाँ पर उत्तर कौन सा हो जाएगा? सिकंदर लोधी हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा साथियों? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि राजस्थान की किस लोक देवी की पूजा खंडित प्रतिमा के रूप में की जाती है। साथियों एक देवी है जिसको साथियों महामाई माता कहा जाता है। महामाई माता कहा जाता है, बच्चों की संरक्षिका कहा जाता है, बच्चों की संरक्षिका कहा जाता है, सेढ़ल माता कहा जाता है, चेचक निवारक देवी कहा जाता है, जिसका मंदिर तो साथियों चाकसू जयपुर में बना हुआ है। माधो सिंह प्रथम ने साथियों निर्माण करवाया था और साथियों सील के डोंगरी पर देवी का मंदिर बना हुआ है। गदा तो देवी की सवारी है साथियों, गदा तो देवी की सवारी है। कुम्हारों की साथियों कुल देवी है और प्रतीक चिन्ह साथियों दीपक है। बिल्कुल साथियों जिनके मंदिर में मेला शीतला अष्टमी को लगता है अर्थात साथियों शीतला माता। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में गीत का नाम है और अवसर आपके सामने दे रखा है। बिल्कुल आपको बताना है कि कौन सा गीत किस अवसर पर गाया जाता है। पहला साथियों पीपली गीत सब कब गाया जाता है? इंद्रोनी गीत, बिणजारा गीत, घूमर गीत है। बिणजारा साथियों बिणजारा है। कहीं निजेरा लागे मरे लो कहीं रे बिणजारी ने एक लिख करे लो कहीं रे। ऑप्शन यानी कि यहाँ पर साथियों कौन सा जो है विकल्प चयन कीजिए। आपको बताना है कौन सा जो है अवसर के साथ सम्मिलित नहीं है। तो साथियों बिल्कुल यहाँ पर आपको पता होना चाहिए बिणजारा जो गीत है साथियों बिणजारा गीत कोई अवसर विशेष नहीं है। ये आपके ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। घूमर गणगौर पर है, पीपली तीज पर है, इंद्रोनी पानी भरते समय गाया जाता है। तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन सी जो है आपके क्या है यहाँ पर सही नहीं है। साथियों निम्नलिखित में से पाटा संस्कृति के संबंध किससे हैं? तो साथियों पाटा संस्कृति पहली बात तो साथियों पाटा संस्कृति जो देन है ये देन किसकी है? तो ये बीकानेर की देन है। साथियों किसकी देन है? बीकानेर की पाटा संस्कृति देन है। बिल्कुल साथियों पाटा संस्कृति किसकी देन है? ये आपके बीकानेर की देन है। और साथियों किसके लिए? रम्मत लोकनाट्य में जो पाटा संस्कृति की देन है साथियों वे किसकी है? वे पाटा संस्कृति रम्मत में आपकी किसकी है? बिल्कुल साथियों निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए बीकानेर रियासत की है। और साथियों रम्मत की बात करें तो बीकानेर की जो रम्मत है साथियों फक्कड़ दाता की रम्मत के साथ प्रारंभ होती है। किसकी? फक्कड़ दाता की रम्मत के साथ ही बीकानेर के साथ रम्मत जो है प्रारंभ होती है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और साथियों रम्मत का उद्गम क्षेत्र पूछा जाए कि इस रम्मत का उद्गम कहाँ से हुआ? तो उद्गम साथियों जैसलमेर से हुआ। कहाँ से हुआ? जैसलमेर से हुआ। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा हाजिर कि निम्न में से राजस्थान के कौन से या कौन सा मेला वर्ष में एक बार से अधिक भरते हैं। साथियों कौन सा मेला एक बार से अधिक भरता है? तो साथियों यहाँ पर ध्यान रखना करणी माता का मेला, जीण माता का मेला, दधीमती माता का मेला या उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर आपको सीधी सीधी बात करें देवियों का लगभग साथियों देवियों का जो मेला है ये 2 नवरात्राओं में भरता है। दोनों नवरात्राओं में भरता है साथियों। वर्ष में नवरात्रा वैसे 4 आते हैं लेकिन 2 गुप्त नवरात्रा होते हैं। 2 नवरात्रा साथियों एक चैत्र नवरात्रा और एक आश्विन नवरात्रा की बात करें तो इन नवरात्राओं में देवियों की क्या बढ़ते हैं? मेले बढ़ते हैं। और इन तीनों ही देवियों के साथियों वर्ष में 2 बार मेले बढ़ते हैं। और साथियों एक तो शारदीय नवरात्रा और दूसरे साथियों वासंती नवरात्रा में आपके क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। साथियों चैत्र मास में चैत्र शुक्ल एकम से लेकर नवमी तक नवरात्रा होते हैं। और साथियों आश्विन मास में आश्विन शुक्ल एकम से लेकर नवमी तक आपके क्या होते हैं? नवरात्रा होते हैं। इस समय सर्वाधिक देवियों के मेले बढ़ते हैं। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा
नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है आपके बीच में कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। साथियों, बाला किला राजस्थान के अलवर जिले में है। इस किले का निर्माण हसन खां मेवाती ने करवाया था। साथियों, सही कथन का आपको चयन करना है। बिल्कुल ये कथन तो एकदम सही है साथियों। बिल्कुल कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। इस किले को मच्छिंद्र तथा माहौर नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल साथियों, ये बात भी आपकी सत्य है। कुंभलगढ़ दुर्ग को देखकर अबुल फजल ने कहा कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी भी गिर जाती है। हाँ साथियों, कहा था, क्योंकि कुंभलगढ़ में स्थित है कटारगढ़ को मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। इसे देखकर अबुल फजल भाई साहब ने ऐसी बातें कही थी। लेकिन साथियों, एक बात और बता दूं आपको, यहीं पर एक बात और क्या बताऊं साथियों, बहुत ही गजब की बात है। आप अच्छे से इस बात को जानते होंगे, कि साथियों इसी कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें, इसके चारों तरफ साथियों 36 किलोमीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी साथियों क्या बनी हुई है, एक भारत की महानतम दीवार बनी हुई है, जिसके ऊपर साथियों 4 घुड़सवार एक साथ चले सकते हैं। और तो और साथियों, इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में आपके कुंभ स्वामी का मंदिर है। इसी में साथियों झाली रानी का मालिया है, जिसे अटपटा महल भी कहा जाता है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में। अर्थात साथियों यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहे हैं साथियों, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। गलत युग्म का चयन करना साथियों, जयपुर शैली चित्रों का पृष्ठभूमि रंग हरा बताया जा रहा है, उदयपुर शैली का काला बताया जा रहा है, कोटा शैली का नीला बताया जा रहा है, बीकानेर शैली का पीला बताया जा रहा है। गलत युग्म कौन सा है, तो साथियों यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि उदयपुर शैली का साथियों आपके काला रंग बताया। हालांकि उदयपुर का साथियों चटकीला रंग है। चटकीला और भूरा रंग जो है ये आपके प्रधान रंग है। कहाँ के, ये आपके रंग है उदयपुर शैली के। साथियों, टांकला तथा सालावास किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है। टांकला साथियों नागौर में पड़ता है, टांकला तो नागौर में पड़ता है, सालावास साथियों जोधपुर में पड़ता है। जबकि साथियों एक और गांव बता दूं आपको, लवाण गांव साथियों दौसा में पड़ता है। ये 3 गांव जो साथियों एक विशेष कार्य के लिए प्रसिद्ध है, और वह तो है साथियों कौन सा कार्य, दरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। साथियों, आदिवासी समाज में दुर्घटना से मृत्यु होने पर आरोपी से वसूली की जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि क्या कहलाती है। यानी कि आदिवासी समाज में साथियों कोई दुर्घटनावश, कोई एक्सीडेंट में कोई व्यक्ति मारा जाता है, तो मारने वाले व्यक्ति से या जिस व्यक्ति की वजह से दुर्घटना हुई है उससे साथियों राशि वसूल की जाती है। आरोपी से राशि वसूल की जाती है, उसे दापा, मोताना, जेवरा या धारी क्या कहा जाता है। साथियों, धारी संस्कार आपके क्या है, ये एक पुनर्जन्म की संस्कार है और ये सहरिया जनजाति का संस्कार है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, उसका आप उत्तर दें तो साथियों मोताना कहलाता है। क्या कहलाता है, जो राशि वसूल की जाती है उसे मोताना कहा जाता है। बिल्कुल साथियों, नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न, 23वां प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि निम्न में से कौन सा पगड़ी का प्रकार नहीं है। साथियों, कौन सा पगड़ी का प्रकार है, नहीं है। बिल्कुल आपसे पूछा जा रहा है पगड़ी का प्रकार नहीं है। अमरशाही, बखरमा, राठौड़ी, अचकन। साथियों बताओ देखिए कौन सा प्रकार नहीं है। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर जो अचकन दे रखा है, अचकन, ये अचकन साथियों पगड़ी का प्रकार नहीं है। ये साथियों एक वेशभूषा है। वेशभूषा का मतलब साथियों क्या हुआ, अचकन साथियों एक कपड़ा है जो साथियों महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, और कई जगह साथियों अचकन जो है ये पुरुषों के द्वारा पहना जा सकता है। साथियों ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि निम्न में से कौन सी बोली भीलवाड़ा के शाहपुरा तथा बूंदी के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है, जो मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है। बताओ देखिए कौन सी बोली है साथियों। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए साथियों, ये तो खेराड़ी है साथियों। कौन सी है, खेवाड़ी जो है मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है, अर्थात खेराड़ी। साथियों ऑप्शन बी जो है आपका क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। साथियों कि पिंगल ब्रिज भाषा पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है। बिल्कुल सही बात है। विजयपाल रासो तथा वंश भास्कर की रचना पिंगल भाषा में हुई है। बिल्कुल साथियों ये बात भी क्या है, एकदम सत्य बात है। और डिंगल भाषा का विकास गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है। अर्थात साथियों उपयुक्त सभी जो है आपका ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि सियाचिन हिमनद हिमालय की किस श्रेणी में अवस्थित है। सियाचिन साथियों, सियाचिन बिल्कुल आपको पता होगा साथियों, सियाचिन यानी कि हिमालय का एक बहुत ऊपरी भाग जहाँ पर हमेशा क्या जमी रहती है साथियों, बर्फ जमी रहती है। सियाचिन ग्लेशियर आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल साथियों पूछा जा रहा है कि हुमायूं के जो हिमालय है, इस हिमालय के किस श्रेणी में अवस्थित है। कुमायूं श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में, नेपाल में, उत्तराखंड में। तो आपको यहाँ पर साथियों उत्तर बताना है। बिल्कुल आप सभी उत्तर सोच ले में। साथियों ये काराकोरम श्रेणी जो है
हिमालय की उस काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। अर्थात साथियों ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन सी आपका एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर दे रखा है हिमालय की चोटियों को सही अवरोही क्रम में। साथियों आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, आरोही यानी कि आ रही है यानी बढ़ रही है, और अवरोही का मतलब होता है साथियों घटता हुआ क्रम। कौन सा क्रम होता है, घटता क्रम होता है साथियों, बिल्कुल ध्यान रखना। घटता क्रम आपका कौन सा क्रम होता है, अवरोही होता है। तो इसका आधार पर आपको जचाना है साथियों मकालू, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा व कामेत। बताओ देखिए साथियों कौन सा आपका सही क्रम होगा, सही क्रम अवरोही क्रम में सही क्रम कौन सा होगा। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर देखो आपको मैं बता दूं नंबर 1 पर यानी कि साथियों सबसे बड़ी चोटी कौन सी हो जाएगी, इसमें मकालू हो जाएगी। मकालू के बाद नंबर 2 धौलागिरी हो जाएगी। धौलागिरी के बाद नंबर 3 साथियों अन्नपूर्णा हो जाएगी, और नंबर 4 साथियों नंदा देवी हो जाएगी, और नंबर 5 कामेत है। ये अर्थात साथियों इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन सी जो है आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि नदियों का कौन सा समूह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों का है। बताओ देखिए कौन सा समूह जो साथियों ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों का है। दिहांग, बेतवा, केन, मानस, तिस्ता, दिहांग, और रिहंद, कपिली, बेतवा, मानस, हिंडन, बेतवा। तो साथियों यही पूछा जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक। ब्रह्मपुत्र नदी साथियों चाइना से निकल कर आती है, तिब्बत चीन से निकलती है, और चीन में से सांगपो कहा जाता है। फिर साथियों ये भारत में बहती हुई बांग्लादेश की ओर चली जाती है, और अंत में गंगा नदी के साथ मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। बिल्कुल साथियों 28 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा साथियों इसकी जो आपकी सहायक नदियों की बात करें तो मानस, तिस्ता और दिहांग जो है आपकी इसकी सहायक नदियां हैं। ऑप्शन बी साथियों इसका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या कहा जा रहा है कि भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से हैं साथियों। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, कोणधारी वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। तो साथियों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वनों के बारे में बात हो रही है। तो व्यावसायिक वन तो साथियों आप जानते होंगे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो है ये सर्वाधिक व्यावसायिक आपके वन है। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग सर्वाधिक वर्षा की मात्रा प्राप्त करता है। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग सर्वाधिक वर्षा की मात्रा प्राप्त करता है। पूर्वी मैदान, पश्चिमी रेतीला मैदान, और अरावली प्रदेश, और दक्षिणी पूर्वी पठार की बात करें तो साथियों यहाँ पर कौन सा भौतिक विभाग होगा जो सर्वाधिक वर्षा की मात्रा प्राप्त करता है। तो आप निश्चित रूप से ही साथियों इसके बारे में जानते होंगे कि दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है ये साथियों सर्वाधिक आपकी वर्षा की मात्रा प्राप्त करता है। तो ऑप्शन डी जो है साथियों आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर होगा। साथियों गलत युग्म का चयन करें, गलत युग्म का चयन करें। सर्वाधिक आंधी वाला जिला गंगानगर है, सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान झालावाड़ है, राज्य का बरखोयांश माउंट आबू है, और सर्वाधिक तापांतर वाला जिला चुरू है। तो साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन आपका क्या नहीं है, यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, गलत युग्म का पूछा जा रहा है। तो सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान जो बताया साथियों झालावाड़ बताया है, ये वाला स्थान जो है आपका क्या नहीं है साथियों सम्मिलित नहीं है, ये गलत युग्म है। अर्थात साथियों यहाँ पर आपको निश्चित रूप से पता चला होगा कि ऑप्शन बी आपका क्या होने वाला साथियों सही और सटीक आंसर होने वाला है। बिल्कुल साथियों सही और सटीक आंसर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि भूरी मटियार तथा दोमट मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। भूरी मटियार तथा दोमट मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। घग्गर के मैदान में, बनास बेसिन में, लूणी बेसिन में, माही बेसिन में। तो भूरी मटियार तथा दोमट मिट्टी की जब भी बात आए साथियों तो आप इसका उत्तर जो है क्या करना, घग्गर का मैदान करना। घग्गर का मैदान साथियों कहाँ पर पाया जाता है, हनुमानगढ़ और गंगानगर के आसपास वाले क्षेत्रों में साथियों कौन सा मैदान, घग्गर का मैदान पाया जाता है। साथियों गलत कथन की पहचान करनी है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले से होता है। बिल्कुल साथियों धार जिले से होता है, लेकिन साथियों नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा कथन क्या कहा है कि बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ में माही नदी का बहाव क्षेत्र 56 का मैदान है। माही नदी राजस्थान डूंगरपुर में प्रवेश करती है ना साथियों, बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। साथियों ये उल्टे यू आकार में आपकी बहती है। उल्टे यू आकार में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है कौन सी, माही नदी है। तो ऑप्शन सी साथियों यहाँ पर सही और सटीक बात हो जाएगी कि सही यानी गलत बात हो जाएगी, ये डूंगरपुर जिले में प्रवेश करती है। खांदू गाँव यानी कि साथियों माही नदी का सहायक नदी है सोम, जाखम, मोरेन और चाप नदी है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, 34 नंबर का प्रश्न आपके बीच में आया, हाजिर हुआ
कि भारत की राज्य वन नीति वन स्थिति रिपोर्ट अनुसार रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान राज्य का कुल वनावरण 16,654.96 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत पूछा साथियों। भारत की राज्य वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य का कुल वनावरण की बात करें 16,654.96 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के कितने भौगोलिक प्रतिशत का कितने क्षेत्र का हिस्सा रखता है। साथियों यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो 4.87% होने वाला है। 4.87 यानी ऑप्शन बी आपका सही और सटीक होने वाला है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उड़न गिलेरी तथा चौसिंगा हिरण के लिए प्रसिद्ध है। उड़न गिलेरी व चौसिंगा हिरण के लिए प्रसिद्ध है, बताओ देखिए। हाँ बताओ देखिए कौन सा प्रसिद्ध है साथियों। तो यहाँ पर आपको पता होगा सीता माता अभ्यारण्य, सरिस्का, जवाहर सागर वन विहार। तो साथियों यहाँ पर निश्चित रूप से जो आपका उत्तर होने वाला है साथियों वह सीता माता अभ्यारण्य होने वाला है। सीता माता अभ्यारण्य साथियों उड़न गिलेरी और साथियों आपके किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चौसिंगा के हिरण के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल साथियों। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है साथियों आपको कि राजस्थान के उन जिलों के युग्म की पहचान करें जो क्रम से ऊँटों की सर्वाधिक व न्यूनतम संख्या वाले जिले, यानी कि साथियों ऊँट सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं और न्यूनतम कहाँ पाए जाते हैं, इसका आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों सर्वाधिक तो जैसलमेर में पाए जाते हैं और सर्वाधिक साथियों आपके न्यूनतम कहाँ पाए जाते हैं, तो न्यूनतम साथियों प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। अर्थात साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि नागौर का बदवासी क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है। साथियों यानी कि नागौर में एक क्षेत्र पड़ता है बदवासी क्षेत्र, ये बदवासी क्षेत्र जो है ये किस खनिज के लिए जाना जाता है, जिप्सम के लिए, सफ़ेद मार्बल के लिए, थ्योरियम के लिए और बेराइट्स के लिए। साथियों नागौर का मकराना जो मकराना क्षेत्र है वे साथियों सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, सफ़ेद संगमरमर के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पर पूछा साथियों बदवासी क्षेत्र, तो बदवासी क्षेत्र तो साथियों आपको पता होना चाहिए किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बदवासी क्षेत्र साथियों जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, सही और सटीक उत्तर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाली युग्म का चयन कीजिए, यानी कि सबसे कम जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई उन वाले क्षेत्रों को सम्मिलित करना है। गंगानगर, दौसा, जयपुर, गंगानगर, झुंझुनू, पाली, जयपुर, जोधपुर, पाली, बूंदी, जालोर और पाली। तो साथियों आप यहाँ पर निश्चित रूप से एक बात तो जानते होंगे कि न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर की बात करेंगे तो साथियों आपके किसकी बात करेंगे, गंगानगर, झुंझुनू और पाली की बात करेंगे। ऑप्शन बी आपका एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन बी जो है आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा राज्य के हेरिटेज सर्किट हेतु स्वीकृत स्थलों में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। नारायणी माता मंदिर, मीराबाई मेमोरियल और प्रताप गौरव केंद्र और गोगा मेडी। तो साथियों यहाँ पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा राज्य के हेरिटेज सर्किट हेतु स्वीकृत स्थलों में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। नारायणी माता का मंदिर, मीराबाई मेमोरियल और प्रताप गौरव केंद्र और गोगा मेडी। तो साथियों यहाँ पर निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा, तो नारायणी माता मंदिर। साथियों कौन सा मंदिर, नारायणी माता मंदिर के साथियों कहाँ पर है, तो बरवा की डोंगरी राजगढ़ अलवर में पड़ता है। साथियों नाइयों की कुलदेवी के नाम से जानी जाती है और नाइयों और मीणाओं में विवादित देवी कौन सी है, यही है। सर नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है टोटम, तदवी, झूमटी, हाथी बेंडो, पाल, भगत जैसी शब्दावलियों का संबंध किस जनजाति से है। तो साथियों टोटम जो है आपको पता होना चाहिए, टोटम जो है साथियों भीलों के आपके क्या होते हैं, भीलों के आपके साथियों पेड़ पौधों को जो देवता होते हैं टोटम होते हैं। तदवी इनका मुखिया होता है और झूमटी साथियों झूमटी यानी कि झोंपड़ी टाइप की आकृति। हाथी बेंडो साथियों विवाह का प्रकार है और पाल और भगत साथियों ये भगत और पाल आप समझ के होंगे साथियों किसकी शब्दावलियाँ हैं, तो साथियों ये आपकी भील जनजाति के। ऑप्शन ए साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है साथियों, भारतीय संविधान की प्रकृति पूछिए आपसे कि भारतीय संविधान की संघीय प्रकृति है, एकात्मक प्रकृति है या संसदीय प्रकृति है। तो आप अच्छे से साथियों जानते होंगे भारतीय संविधान की प्रकृति की बात करें तो भारतीय संविधान की प्रकृति साथियों कैसी है, ये आपकी प्रकृति में संसदीय एवं भावना में एकात्मकता है, यानी प्रकृति में संसदीय एवं भावना में एकात्मकता है साथियों। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, ऑप्शन डी आपका एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, बहुत ही प्यारा प्रश्न साथियों कि हम भारत के लोग भारत को नंबर 1 समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए खालिस्तान भारतीय संविधान के उद्देशिका के लिए गए इस अंश के खाली स्थानों को क्रम से कौन से शब्द आएंगे। यानी हम भारत के लोग समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, हाँ बिल्कुल यहाँ पर कौन कौन से शब्द आने वाले हैं, तो साथियों आप जानते होंगे प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, पंथ निरपेक्ष जो शब्द है यहाँ पर आपके प्रयोग में करेंगे। अर्थात साथियों ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर क्या होने वाला है,
ऑप्शन ए आपको सही और सटीक उत्तर होने वाला है। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन ए जो है आपको सही और सटीक उत्तर होने वाला है। बिल्कुल साथियों, नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके बीच में ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी उनके अभिभावकों पर डालता है। यानी ऐसा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है कि बच्चों की शिक्षा की जो जिम्मेदारी है उनके अभिभावकों की है, उनके माता पिता की है, या जो भी साथियों उनकी गार्जियंस है उन गार्जियंस की ये साथियों नैतिक जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दिलाएं। यानी कि अगर आपको माता पिता शिक्षा नहीं दिला रहा है तो साथियों वो आपकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी से बच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से बच्चों शिक्षा जो है शिक्षा तो साथियों वह शरणी का दूध है जिसे जो पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। शिक्षा साथियों आज के टाइम में मैं बात करूं बहुत अनिवार्य है। अगर शिक्षा नहीं है साथियों तो कुछ भी नहीं है। मान के चलो आजकल वो दौर चला गया साथियों, अनपढ़ लोगों का जो दौर था वो चला गया है। आज साथियों अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका गुजारा बसारा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो साथियों मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप खुद तो पढ़े ही पढ़े, साथ में आपके होने वाली जो पीढ़ी होगी उस पीढ़ी को भी आप अपने चुन्नू मुन्नू सोना बाबू को सबको क्या करें, पढ़ाएं, है ना। बिल्कुल साथियों पढ़ाएं, बिल्कुल पढ़ाना है आपको, है ना। बिल्कुल साथियों यहाँ पर अनुच्छेद 21A जो है आपके भारतीय संविधान में आपकी जिम्मेदारी देता है। ऑप्शन डी आपको सही और सटीक उत्तर होगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहे हैं साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है आपके बीच में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों के अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक कथन सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, न तो एक और न ही दो सही है। साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे 44 नंबर का प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों कि दो कथन दिए गए हैं, ये क्या सत्य है क्या? हाँ साथियों दोनों ही कथन क्या है, सत्य हैं। बिल्कुल साथियों ऑप्शन सी जो है आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? साथियों मौलिक कर्तव्यों की बात करें, क्या 5 है, क्या 7 है, क्या 11 है, क्या 9 है? तो मौलिक कर्तव्य साथियों कितने बता देंगे? साथियों मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मूल संविधान में 10 ही थे। कितने थे? 10 ही थे, लेकिन एक बाद में जोड़ दिया गया है। वर्तमान में कितने साथियों? 11 है। कितना है? 11 है। ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। सर नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं कि राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं जिसका अध्यक्ष होता है प्रभारी मंत्री गृह विभाग, मुख्यमंत्री, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। तो साथियों यहाँ पर जो उत्तर होने वाला है आपका, यहाँ पर जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी कि साथियों बिल्कुल साथियों ऑप्शन बी जो है अर्थात मुख्यमंत्री ही साथियों क्या करता है, मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं जिसका अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष तो साथियों मुख्यमंत्री होता है। साथियों भारतीय संविधान के किस अधिनियम के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं? तो साथियों भारतीय संविधान की बात हो रही है और किस अधिनियम की बात करें साथियों जिसमें राज्य लोक सेवा आयोग जो है उसका अपना प्रतिवेदन जो है संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपेंगे। तो अधिनियम 315 की बात करें, अधिनियम 316 की बात करें, अधिनियम 320 की बात करें या अधिनियम 323 की बात करूं, तो साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर होने वाला है, बिल्कुल साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर होने वाला है, यहाँ पर साथियों उत्तर ऑप्शन डी होगा जो कि साथ में क्वेश्चन में दे दिया है, जो कि साथियों क्वेश्चन में दे दिया है। ये बहुत गलत बात हुई अपने साथ, है ना। हाँ बिल्कुल साथियों ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर होगा। खैर कोई ना साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा, अब किसी का उत्तर नहीं मिलेगा आपको। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न, बहुत प्यारा प्रश्न है साथियों। क्या कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है। राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है। हाँ कौन है? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य के निर्देशनों के अनुरूप पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन करवाता है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपी गई मतदाता सूचियों को तैयार करने एवं निर्वाचन करवाने का कार्य करता है। 1 तथा 2, 3 तथा 4, 1, 2, 4, केवल 4। तो साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर होने वाला है, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों की बात हो रही है साथियों। निर्वाचन आयोग के बारे में बात करें तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन ए जो है 1 और 2 आपको सही है, 3, 4 साथियों यहाँ पर गलत हो जाएगा और 1 और 2 जो है साथियों एक बिल्कुल आपको सही उत्तर है। तो ऑप्शन साथियों ए जो है आपका क्या होने वाला है, ऑप्शन ए आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न
आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहा है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान जो है किस धारा के अंतर्गत किया गया है। साथियों यानी कि एक पंचायती राज अधिनियम है 1994 का, इसके तहत ग्राम पंचायत का जो गठन है वो किस धारा के अंतर्गत आता है। तो ये धारा 9, धारा 11, धारा 10 या धारा 12 में। तो साथियों यहाँ निश्चित रूप से आपको पता है कि धारा 9 जो है ये ग्राम पंचायतों के गठन की बात करें तो ये आप बात करती है ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये साथियों नेक्स्ट 50 नंबर का प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है। ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उसके लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996, राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उसके लागू होने के संबंध में रूपांतरण अधिनियम 1999। तो साथियों बिल्कुल यहाँ पर जो आपका उत्तर होने वाला है 50 में साथियों ऑप्शन बी जो है आपका क्या होने वाला है, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। ये साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। तो साथियों यहाँ पर जो उत्तर होने वाला है तीसरी अनुसूची जो है ये आपकी शपथ जो है साथियों शपथ कौन सी अनुसूची में होगा, शपथ साथियों अनुसूची 3 में होगा। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी। यानी कि कुल संख्या से अधिक नहीं होगी कितने प्रतिशत से साथियों, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत से ऊपर नहीं होगी। तो यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है, तो यहाँ साथियों बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल साथियों आपको पता होना चाहिए कितने प्रतिशत हुआ, तो 15%। 15% साथियों राजस्थान जैसे 200 विधायक 200 को 15% कितना हो जाएगा, 15/100 की अगर बात करें तो 30 से अधिक नहीं हो सकती। कितने से अधिक नहीं हो सकती, 30 से अधिक नहीं हो सकती। अर्थात साथियों ऑप्शन डी जो है आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष होता है, विधानसभा का जो अध्यक्ष है निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त किया हुआ होता है। तो साथियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना चयनित होता है। क्या होता है, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है चयनित होता है। ऑप्शन सी आपको सही और सटीक आंसर होगा। सर नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। 10वें संविधान संशोधन 1963, 12वें संविधान संशोधन 1963, 13वें संविधान संशोधन 1963, 15वें संविधान संशोधन 1963 की बात हो रही है। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर जो है साथियों उत्तर जो आपका है ये आपका कौन सा होने वाला है, बिल्कुल बताओ। देख साथियों उत्तर क्या होने वाला है, 54 की बात करूँ तो साथियों यहाँ पर उत्तर जो आपको 15वें संविधान संशोधन 1963 के तहत आपको क्या कर दिया गया था, उस न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। साथियों किस अधिनियम के तहत प्रदेश में सहायक कलेक्टर के पद की स्थापना की गई है, बताओ। प्रदेश में सहायक कलेक्टर पद की स्थापना जो है किस अधिनियम के तहत की गई है। राजस्थान प्रशासनिक अधिनियम 1949, राजस्थान प्रशासनिक अधिनियम 1951, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1961। तो साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर होने वाला है, बिल्कुल साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर होने वाला है निश्चित रूप से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956। ऑप्शन सी आपको सही और सटीक उत्तर होगा। साथियों नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की नहीं है। साथियों कौन सी किस्म गेहूं की नहीं है, सरबती सोना, कल्याण सोना, ट्रिटिकम वेलगेपर, माई सुगंधा। तो साथियों यहाँ पर जो है आपसे पूछा जाए गेहूं की किस्म कौन सी नहीं है, तो निश्चित रूप से साथियों गेहूं की किस्म कौन सी नहीं, माई सुगंधा। माई सुगंधा साथियों किसकी है, चावल और साथियों कई जगह मक्का की भी आपकी क्या है, ये आपकी एक प्रकार की किस्म है। तो राजस्थान में कौन सा जिला कपास के उत्पादन में अग्रणी है, तो कपास उत्पादन में साथियों गंगानगर, हनुमानगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा। तो ये तो बात सही है कि सर उदयपुर, बांसवाड़ा, तो यहाँ पर बात खत्म हो गई। अब बच गया कौन सा, गंगानगर और हनुमानगढ़ बच गया। तो यानी कि यहाँ पर गंगानगर और हनुमानगढ़ से एक होगा, लेकिन हनुमानगढ़ साथियों नरमा, जानते हो ना कपास साथियों सर्वाधिक कहाँ पर होते हैं, नहरी क्षेत्र साथियों, नहरी क्षेत्र हनुमानगढ़। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर होगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि भारत सरकार द्वारा राजस्थान के पहले ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी। बनी पार्क जयपुर में, रूपनगढ़ अजमेर में, बोरनाडा जोधपुर में, पंचपदरा बाड़मेर में। तो साथियों यहाँ पर ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क की बात हो रही है। ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क जो है इसकी स्थापना, राजस्थान के पहले ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो साथियों निश्चित रूप से यहाँ पर रूपनगढ़ अजमेर में हुई थी। ऑप्शन बी जो है साथियों आपकी, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। सर नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न कि राजस्थान में बंजर भूमि
विकास कार्यक्रम किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? कृषि विभाग द्वारा, सिंचाई विभाग द्वारा, ग्राम विकास एवं पंचायत राज विभाग द्वारा, वन विभाग द्वारा। सॉरी, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम जो है ये साथियों किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो साथियों निश्चित रूप से यहाँ पर ध्यान रखना, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा। ऑप्शन सी जो है आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन उपलब्ध कराता है? राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग। तो साथियों यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना, राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन जो है ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 2014-15 में गठित काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में किया गया? यानी काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में किया गया? वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री, मुख्यमंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर होने वाला है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? मुख्यमंत्री। ऑप्शन सी साथियों आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, ये रहा आपके बीच में नेक्स्ट प्रश्न। बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों, बहुत ही गजब का प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है कि राजस्थान में वर्तमान में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? साथियों राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? 21, 31, 36, 38। राजस्थान में वर्तमान में कितना जिला उद्योग केंद्र है साथियों? तो ये आपसे पूछा जा रहा है कितने हैं? तो साथियों निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए, जिला उद्योग केंद्र तो 36 है। कितने हैं साथियों? 36 है। हालांकि राजस्थान में जिले कितने हैं? राजस्थान में जिले कितने भी बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी वस्तु का निर्यात सर्वाधिक किया जाता है? सर्वाधिक निर्यात किया जाता है जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, मेटल। तो साथियों ये आपसे पूछा जा रहा है कौन सी वस्तु का निर्यात जो है राजस्थान में सर्वाधिक किया जाता है? साथियों एक होता है आयात। आयात का मतलब होता है खरीदना, निर्यात का मतलब होता है बेचना। बताओ किस चीज़ को सर्वाधिक बेचा जाता है? तो ये आप अच्छे से जानते होंगे साथियों, इंजीनियरिंग गुड्स जो है ये आपके बेचे जाते हैं। ऑप्शन सी साथियों आपको सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि निम्न में से किन उपक्रमों की स्थापना समान वर्ष में तथा विदेशी सहायता से की गई है? बताओ, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू, राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जयपुर, हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर, इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड कोटा। तो साथियों यहाँ पर पूछा जो जा रहा है वह आपसे पूछा जा रहा है 64 नंबर का प्रश्न। साथियों एक व तीन आपकी समान रूप से और दोनों विदेशी सहायता से आपके स्थापित हुए हैं। बिल्कुल हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? बहुत ही प्यारा प्रश्न आया है, बहुत ही गजब का प्रश्न है साथियों कि निम्न में से किन स्थानों पर केंद्र परिवर्तित लघु विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं? लघु विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं सांगरिया जोधपुर, हमीरगढ़ भीलवाड़ा, फालना पाली, खारा व करनी बीकानेर। तो यहाँ पर साथियों आपसे ऑप्शन पूछा जा रहा है लघु विकास केंद्र स्थापित किए गए, कहाँ पर स्थापित किए गए बताओ? साथियों लघु विकास जो आपके केंद्र है ये आपके सांगरिया जोधपुर और फालना पाली में स्थापित किए गए। 1 और 3 आपको सही होने वाला है। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि अनुप्रति योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये योजना अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान करती है। बिल्कुल साथियों अनुसूचित जनजाति के जो छात्र हैं उनको कोचिंग प्रदान करती है। यही ऑप्शन आपकी क्या हो जाएगी? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। चलो सर नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा नेक्स्ट प्रश्न साथियों आपके बीच में हाजिर कि बताओ राज्य में संचालित जन मंगल आवास योजना। साथियों राज्य में संचालित जन मंगल आवास योजना निम्न में से किस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है? जन मंगल आवास योजना। तो यह साथियों किसके द्वारा संचालित की जा रही है? जल्दी बताओ देंगे। सहकारिता विभाग द्वारा, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, स्थानीय निकाय द्वारा या योजना विभाग द्वारा? तो साथियों सहकारिता विभाग जो है इसके द्वारा जन मंगल जो आवास योजना है यह संचालित की जा रही है। ऑप्शन ए आपको सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र से संबंधित निम्न में से कौन सी योजना सम्मिलित है? साथियों विद्युत क्षेत्र से संबंधित निम्न में से कौन सी योजना सम्मिलित है? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2005 जुलाई 2015 में लॉन्च की गई। मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियोजना ये जो है साथियों ये आपके सितंबर 2016 में, और सौभाग्य योजना जो है साथियों ये सितंबर 2017 में प्रारंभ हुई। उपयुक्त सभी को पूछा जा रहा है, क्या साथियों उपयुक्त सभी सत्य हैं? तो साथियों बिल्कुल 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार, उपयुक्त सभी एकदम क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान के अतिरिक्त वे नवीकरणीय ऊर्जा समर्थ राज्य जिनके द्वारा अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली लागू की जा रही है। तमिलनाडु व कर्नाटक,
तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र व गुजरात व हिमाचल प्रदेश व उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्य जिनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसमिशन प्रणाली लागू की जा रही है, तो क्या इनमें से कौन कौन सा कथन जो है साथियों सत्य है, पूछा जा रहा है। बताओ देखिए साथियों 69 की बात हो रही है। तो साथियों उपयुक्त सभी जो है उपयुक्त सभी में आपके लागू की जा रही है। ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। 70 नंबर का प्रश्न आपके बीच में आ चुका है साथियों। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही गजब का प्रश्न साथियों। क्या कह रहा है कि अमर सागर, देवगढ़, बीटली, सोढ़ा बांधन, पोहरा में क्या समानता है साथियों। समानता क्या है, यहाँ पर समानता के बारे में पूछा जा रहा है। तो समानता साथियों यहाँ पर क्या है, यहाँ अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। बिल्कुल साथियों यही समानता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ, साइंस के प्रश्न आ चुके हैं साथियों। साइंस जो है आपकी शुरू हो चुकी है, साइंस जो है साथियों आपकी शुरू हो चुकी है। साथियों देखो एक बात बता दूं आपको कि देखो सारे जीके तो मैं आपको करवाता ही करवाता हूं साथियों। इसके अलावा मैं आपको पूरे 100-150% जो करवाने वाला हूं, जिसमें साथियों मैथ रीजनिंग जो है, मैथ रीजनिंग में सॉल्यूशन नहीं करवाता। मैथ रीजनिंग जो है आपको पीडीएफ डाल देता हूं। बिल्कुल साथियों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जीके विथ मूलचंद सर, जीके विथ मूलचंद सर नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च करना साथियों। और जीके विथ मूलचंद सर टेलीग्राम पर आपको ये पूरी पीडीएफ जो है उपलब्ध हो जाएगी। बिल्कुल साथियों इस बात का भी आपको ध्यान रखना, जीके विथ मूलचंद सर चैनल पर आपको ये पीडीएफ आज के बाद उपलब्ध होने लग जाएगी साथियों। बिल्कुल ठीक है ना। तो साथियों अब शुरू करता हूँ आगे, अगले इस प्रश्न को अपन शुरू करते हैं साइंस की श्रृंखला को। साथियों पूछा जा रहा है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा साथियों, यानी कि C14 पद्धति की बात हो रही है साथियों। C14 कार्बन डेटिंग पद्धति की बात हो रही है। हाँ ये आपसे पूछा जा रहा है। जीवाश्म के आधार पर साथियों इसमें आयु गणना की जाती है। तो साथियों 8 महीने, बिल्कुल साथियों क्या हो जाएगी, 8 महीने आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। साथियों पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का एक उपग्रह अपनी कक्षा में नियत चाल यानी कि 5 की गति से नियत चाल की गति से गति कर रहा है। यदि पृथ्वी का गुरुत्व अचानक समान हो जाए तो यह उपग्रह क्या करेगा, लगातार v वेग से कक्षा में गतिशील होगा, v वेग से कक्षा में स्पर्श रेखीय दिशा में गति करना शुरू कर देगा, बड़े वेग से नीचे गिर जाएगा, बाहरी अंतरिक्ष में खो जाएगा। बताओ क्या होने वाला है, बताओ क्या होने वाला है साथियों। बिल्कुल साथियों यहाँ पर जो है v वेग से कक्षा में स्पर्श रेखीय दिशा में गति करना शुरू कर देगा। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर होगा। सर निम्न में से कौन सी क्रिया आयरन में जंग का कारण है। आयरन में यानी लोहा में साथियों जंग का जो कारण है वह कौन सी क्रिया है। ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकरण से रासायनिक क्रिया, CO2 से रासायनिक क्रिया। तो यहाँ पर साथियों आपको अच्छे से पता होगा कि ये एक प्रकार की अपचयन क्रिया है। साथियों नेक्स्ट है स्कर्वी रोग जो रोग है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है। साथियों स्कर्वी रोग जो है ये किस विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए या विटामिन सी। तो आप निश्चित रूप से जानते होंगे साथियों विटामिन सी जो है, विटामिन सी साथियों ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर है हो जाएगा। साथियों एल्केन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या है। एल्केन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या साथियों, CnH2n, CnH2n2, CnH2n, CnH2n1। तो साथियों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एल्केन श्रेणी के यौगिकों सामान्य सूत्र। तो एल्केन श्रेणी के यौगिकों सामान्य सूत्र आपसे पूछा जाए तो साथियों बिल्कुल आप ध्यान रखना, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों निम्न में से किस रोग विशेष के लिए DPT का टीका उपयोगी नहीं है। DPT का टीका उपयोगी नहीं है। डिप्थीरिया, पोलियो, होपिंग कैप या टिटेनस। तो साथियों यहाँ पर उपयोगी नहीं है, इससे पूछा जा रहा है उपयोगी नहीं है, यानी कि बाकी तो उपयोगी है। एक ऐसी बीमारी जिसके उपयोग में ये काम में नहीं लिया जाता है, यानी कि DPT का टीका जो है एक में काम में नहीं लिया जाता। किस में काम में नहीं लिया जाता है तो आप साथियों जानते होंगे टिटेनस में आपके काम में नहीं लिया जाता है। ऑप्शन डी आपको सही और सटीक आंसर हो जाएगा। सर नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत ही प्यारा प्रश्न है। निम्नलिखित किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त संदर्भ के निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। हाँ सामान्य व्यक्ति में कौन सा कथन सत्य है। तो साथियों यहाँ पर देखो, यहाँ पर रक्त में WBC की तुलना में विषाणु जो बिंबाणु है वो अधिक होते हैं साथियों, अधिक होते हैं। बिल्कुल ऑप्शन डी जो है आपका ये सत्य कथन है, बाकी सारी क्या है साथियों, बाकी असत्य कथन है। सर नेक्स्ट है कि RNA का प्राथमिक कार्य क्या है। RNA का प्राथमिक कार्य क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, प्रतिकृति बनाना, अनुवादन करना। तो साथियों RNA का प्राथमिक जो कार्य होता है वह क्या होता है,
तो आपसे पूछा जा रहा है। तो आरएनए का प्राथमिक कार्य साथियों क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथियों शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र की बात करूं, शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है, विघटन करने वाला, विनाशक, उपभोक्ता, उत्पादक। तो शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र में इकोसिस्टम के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है, तो ये साथियों किस स्तर में आता है, तो आप अच्छे से जानते होंगे कि ये उत्पादक स्तर में आता है। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। सर नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा, बहुत ही गजब का प्रश्न है सर। क्या गजब का प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि साथियों किस दवा को एक चिंता रोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। साथियों चिंता रोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। वारफरिन को, डाइजेफाम को, लेटेनोप्रोस्ट को, हाइड्रोलेजिन को। तो साथियों किस दवा को एक चिंता रोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो चिंता रोधी दवा की बात करें तो साथियों यहाँ पर निश्चित रूप से आपका उत्तर जो है डाइजेफाम होगा। ऑप्शन बी जो है आपको सही और सटीक आंसर होगा। यानी कि साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि किसी रासायनिक क्रिया में एक उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है। सर रासायनिक क्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है, कारकों की स्थितिज ऊर्जा को परिवर्तित करना, कारकों की गतिज ऊर्जा को परिवर्तन करना, उत्पादों की स्थितिज ऊर्जा को परिवर्तित करना, सक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित करना। तो साथियों यहाँ पर जो है आपका 81 में जो उत्तर होगा वह सक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित करना होता है। ऑप्शन डी आपका क्या होगा, सही और सटीक उत्तर होगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है। साथियों कीटहारी वनस्पति यानी यूट्रिकुलेरिया, सेक्यूओइया, जाइजेंसिया, नोस्टॉक, ब्रायोफाइटा। तो यहाँ पर साथियों उत्तर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है। कौन सा है कीटहारी वनस्पति, तो साथियों यहाँ पर यूट्रिकुलेरिया जो है कीटहारी वनस्पति है। ऑप्शन ए साथियों एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेल पॉलिश रिमूवर में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है। नेल पॉलिश यानी कि नेलों पर साथियों पॉलिश जो आपकी किया जाती है, महिलाएं लगाती है, उसको हटाने के लिए साथियों किसका प्रयोग किया जाता है, साइट्रिक एसिड का, एसिटिन का, एथिलीन का, बेंजीन का। तो साथियों यहाँ पर जो उत्तर होने वाला है आपका, यहाँ पर साथियों एसिटिन होगा। क्या होगा साथियों, एसिटिन होगा। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक उत्तर होगा। साथियों पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से करते हैं, पौधे प्रोटीन संश्लेषण वसा एसिड से, शक्कर से, एमिनो एसिड से, स्टार्च से। तो साथियों यहाँ पर पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से करते हैं, तो आपका उत्तर जो है साथियों क्या हो जाएगा, एमिनो एसिड हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो मेथेनॉल का साथियों रासायनिक सूत्र जो होता है वह आपके CH3OH होता है। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। सर निम्न में से कौन सी एक वायरल बीमारी है, पोलियो, धनुस्तंभ, प्लेग, कुष्ठ रोग। साथियों वायरल बीमारी के बारे में पूछा जा रहा है, तो बताओ इनमें से वायरल बीमारी कौन सी है, तो पोलियो साथियों। ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व भर में 5 जून का दिन जो है किस रूप में मनाया जाता है, अंतरिक्ष दिवस के रूप में, पृथ्वी दिवस के रूप में, डार्विन का जन्म दिवस के रूप में, या विश्व वातावरण दिवस के रूप में। साथियों विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये आपको पता होना चाहिए साथियों कब आता है, ये 5 जून को आता है। अर्थात साथियों 87 की बात करें तो यहाँ पर विश्व वातावरण दिवस जो है ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि ओजोन का अणुसूत्र क्या है। ओजोन का अणुसूत्र जो है वह आपको क्या होता है, साथियों O3 जो है ओजोन का अणुसूत्र होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये साथ नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न साथियों क्या कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश वर्ष प्रकाश की तीव्रता मापने की इकाई है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग लाल दिखाई देता है। ध्वनि तरंगें निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापी जाती है। जल्दी बताओ साथियों, इन कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन का आपको चयन करना साथियों। बिल्कुल साथियों यहाँ पर जो है 3 में 4 जो है साथियों क्या है, सही और सटीक बात है। 1 और 2 साथियों आपकी गलत बात हो जाएगी। साथियों कौन सा रासायन जीवाणुरोधी है, साथियों कौन सा रासायन जो जीवाणुरोधी है आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। जीवाणुरोधी पेनिसिलिन, फिनोल, टिंकर आयोडीन, CHOH एंड KNO3। साथियों जीवाणुरोधी कौन सा है रासायन, कौन सा रासायन जीवाणुरोधी है, तो साथियों आपको निश्चित रूप से सीधा सीधा दिख रहा होगा कि पेनिसिलिन जो है जीवाणुरोधी है। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों एवं उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्य साहचर्य है। जल्दी बताओ, जैव उर्वरक, परवाल गुण, लाइकेन या कवक मूल। तो साथियों यहाँ पर जो उत्तर होने वाला है वह कवक मूल होने वाला है। ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा हाजिर। क्या कह रहे हैं साथियों,
नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि एक जाति और उसकी जनसंख्या का पारिस्थितिक ज्ञान जिसमें उनके जीवन चक्र के प्रत्येक पद का वातावरण एवं अन्य जीवों के प्रभाव का ज्ञान सम्मिलित है, क्या कहलाएगा? तो साथियों यह आपके सौ पारिस्थितिकी कहलाएगा। ऑप्शन ए जो आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों आंसू का स्राव जो है निम्न में से किस ग्रंथि के द्वारा होता है? आंसू का स्राव निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, लैक्रिमल ग्रंथि या एड्रेनल ग्रंथि? तो साथियों बिल्कुल यहाँ पर जो आपका उत्तर जो है वो लैक्रिमल ग्रंथि होगा। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर होगा। साथियों प्रकाश का तरंग दैर्ध्य रोगाणुनाशी है, यानी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है रोगाणुनाशी है साथियों। लाल, सुदूर लाल, अवरक्त लाल, पेरा बैंगनी। तो यहाँ पर साथियों जो है पेरा बैंगनी का है आपकी क्या है? रोगाणुनाशी है। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है साथियों जेली व सोल निम्न में किस प्रकार के विलयनों का उदाहरण है? द्रव्य का द्रव्य में, गैस का ठोस में, गैस का द्रव्य में, द्रव्य का ठोस में। तो साथियों जेली व सोल की बात करें तो किस प्रकार के विलयनों का उदाहरण है? तो जेली व सोल साथियों आपका किस प्रकार का हो जाएगा? द्रव्य का ठोस में। बिल्कुल साथियों ऑप्शन डी जो है आपका क्या होने वाला है? यहाँ पर एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। बिल्कुल ऑप्शन डी जो है आपका क्या होने वाला है साथियों? सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों अब आ चुके हैं आपके बीच में मैथ और रीजनिंग के प्रश्न। साथियों आपको पता है मैं पूरी पीडीएफ जीके विद मूल आंसर पे आपको डाल दूंगा। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम पर जाइए, पूरी पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और मैथ रीजनिंग का पूरा सॉल्यूशन जो है साथियों, सॉल्यूशन जो है एकदम विधिवत रूप से वहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है। बिल्कुल साथियों बिल्कुल है, तो आपको दिखा देता हूँ। तो मैथ रीजनिंग के लिए मैंने आपको बता दिया है, पीडीएफ जो है आपको पूरी क्या करनी है साथियों? डाउनलोड करनी है। बिल्कुल पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है और पीडीएफ डाउनलोड करके आपको उनका सॉल्यूशन करना है। अब अपन चलते हैं सीधे 110 तक आपके मैथ और रीजनिंग है। पूरा सॉल्यूशन जो साथियों आपको पीडीएफ में आपको दिया गया है और लास्ट में आपको दिखा भी दूंगा। अब साथियों प्रश्न आ गया आपके किसके? हिंदी के प्रश्न आपके बीच में हाजिर हो चुके हैं। साथियों हिंदी के प्रश्न आ चुके हैं। पहला प्रश्न आपके बीच में क्या कह रहा है कि रोहन के पिताजी कल फ्रांस गए। रेखांकित पद जो है ये गए, इसमें रेखांकित पद में क्रियापद कौन सा है? तो यहाँ पर साथियों सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक ये संयुक्त है। तो यहाँ आप निश्चित रूप से जानते होंगे साथियों कि सकर्मक क्रिया जो है इसमें आ रही है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, धनुष का सही पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा है? धनुष के कौन कौन से पर्यायवाची है? क्या धनु, धोत, सरासन, सरासन, चाप, केतन, धनु, कोदंड, विशिखासन या धनु, चाप, केतन? तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि 112 में जो आपका उत्तर होने वाला है साथियों धनु, कोदंड, विशिखासन जो है ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर होगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में, नव प्लस उढ़ा में संधि है, कौन सी संधि है साथियों? यहाँ पर जो है नवोढ़ा जो शब्द है इसके आपके संधि विच्छेद किया गया है, इसमें संधि पूछा गया है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? तो साथियों यहाँ पर निश्चित रूप से आपकी जो संधि है वह कौन सी होगी? गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। ऑप्शन बी जो है आपका एकदम क्या होने वाला है? सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों 99 के फेरे में पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 99 के फेरे में पढ़ना, इसका मतलब साथियों फेरे तो 7 ही होते हैं, ध्यान रखना। और राजस्थान के आप हो और वो भी पश्चिमी राजस्थान को, तो यहाँ तो साथियों फेरे भी कितने होते हैं? 4 ही होते हैं, 7 फेरे भी नहीं होता। आप 99 के फेरे में मत पढ़ना। 99 फेरे लेने के लिए आपको कितनी बार आप 7 को मल्टीप्लाई 7 का भाग दे लेना, कितने फेरे लेने पड़ेंगे, समझ रहे हो ना? तो 99 के फेरे का मतलब आप उत्तर क्या होने वाला है? तो उत्तर आप खुद सोच लो कि इसका उत्तर तो होगा साथियों धन संपत्ति के लोभ में फंसे रहना। ऑप्शन सी आपका क्या होगा? यहाँ पर सही और सटीक आंसर होगा। साथियों यावजीवन में समास कौन सा है? यानी कि ये यावजीवन जो शब्द है इसमें समास पूछा जा रहा है, कौन सा? तत्पुरुष है, कर्मधारी, अविभाव, ये द्विगु है। तो साथियों बिल्कुल आप पता होगा आपको कि यहाँ पर तो समास कौन सा होगा? अविभाव समास होगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों वह उक्ति जो परंपरा से चल रही हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जनश्रुति, अत्युक्ति, अनुश्रुति या अधिसूचना? तो साथियों यहाँ पर जो उत्तर होगा यहाँ बिल्कुल अनुश्रुति होगा। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों उत्पल और उपल युगम शब्द का सही अर्थ बताओ। उत्पल और उपल शब्द का जो है अर्थ पूछा है, यानी कमल, ओले कमल, एक पल पलक और पलक एक पल। तो यहाँ पर साथियों आपसे उत्तर पूछा है, तो आप साथियों सीधा बताएं कि कमल और ओले। साथियों ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या होगा? एकदम सही और सटीक उत्तर होगा। साथियों ये नेक्स्ट आपके बीच में एक शब्द दे रखा है अंग्रेजी का। हाँ, अंग्रेजी का शब्द है कि लिटिगेशन का हिंदी पारिभाषिक अर्थ क्या होगा? तो लिटिगेशन का मुकदमेबाजी, जीविका, या स्वेच्छाधार या शिथिलता? तो यहाँ पर साथियों उत्तर जो होने वाला है आपका वह साथियों मुकदमेबाजी होगा। ऑप्शन ए जो है आपका क्या होगा? सही और सटीक आंसर होगा। साथियों निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ये साड़ी सुंदर है, आपसे अनुरोध है कि मेरे घर अवश्य पधारें। कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया। हमारे घर में डालडा का प्रयोग नहीं किया जाता है। साथियों इसमें से जो अशुद्ध है, कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य पूछा है
है, तो यहाँ निश्चित रूप से साथियों अमेरिका का आविष्कार जो है कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी साथियों आपका सही और सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट है साथियों सामान्यतः सरकारी पत्रों में किस संबोधन का प्रयोग होता है? महाशय, महोदय, श्रीमान, मान्यवर। तो सरकारी पत्रों की बात करें साथियों, वहाँ पर सरकारी पत्रों में जो है महोदय या महोदय की बात करें तो ये शब्द आपको प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी। अब साथियों अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी हालांकि मैं आपको बोल के बता भी दूंगा तो भी कोई मतलब निकलने वाला नहीं है, क्योंकि आप सारे समझदार हो कि मैं इंग्लिश में कितना महान वैज्ञानिक हूँ, तो आप सारे जानते हो वैसे। तो अंग्रेजी तो अब मैं आपको कराऊंगा नहीं, क्योंकि अंग्रेजी आप फिर से पीडीएफ में आपको बता दूं, पीडीएफ जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाएं और टेलीग्राम से आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है और वहाँ से आपको अंग्रेजी, मैथ और रीजनिंग 3 सब्जेक्ट में आपको छोड़ता हूँ, तो ये आपको वहाँ से करने होते हैं। ज़्यादा नहीं साथियों, 96 से 110 वहाँ पर है, यानी कि 96 से लेकर 110, यानी 14% वो हो गए आपके, और साथियों 15% तो वो हो गए आपके। 15 के बाद साथियों 10% ये छोड़ता हूँ, 25% जो है ये आपको छोड़ता हूँ कि आप खुद इसमें पीडीएफ में से निकाल ले, क्योंकि बाकी तो मैं आपको 125% करवाता ही हूँ साथियों, तो बिल्कुल आप वहाँ से देखें ले। साथियों नेक्स्ट है आपके बीच में कि कंप्यूटिंग में संक्षिप्त अवसर EULA का अर्थ क्या है साथियों? EULA का अर्थ आपसे पूछा है तो आप सभी जानते हो कि एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट जो है ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही और सटीक उत्तर होता है। सर नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके बीच में कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर संचार में बाधा डालने की एक तकनीक है? कंप्यूटर संचार में बाधा डालने की एक तकनीक कौन सी है? फिशिंग, स्पूफिंग या प्रीटेक्सिंग या स्नैपिंग। तो ये आपके सामने कुछ नाम दे रखे हैं, अटपटे से नाम है साथियों, तो आपको ध्यान रखना। स्नैपिंग जो है ये कंप्यूटर संचार में एक बाधा डालने की तकनीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। साथियों एक व्यक्ति अपने मित्रों से एक फैमिली डॉक्टर का सुझाव देने के बारे में पूछ रहा है, यह प्रक्रिया खालिस्तान के अंतर्गत आती है? रेफरेंस ग्रुप, सोशल ग्रुप, टीम ग्रुप या हायरार्किकल ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर साथियों आपका उत्तर जो होगा रेफरेंस ग्रुप होगा। ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही और सटीक उत्तर होगा। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि कंप्यूटर स्क्रीन पर कौन सा मैसेज होता है जिसे ऑपरेटर से सूचना या कमांड एंटर करने का निवेदन किया जाता है? कंप्यूटर स्क्रीन पर कौन सा मैसेज होता है साथियों? बताओ देंगे, बाइट, कैरेक्टर, इनपुट डिवाइस या प्रॉम्प्ट। तो साथियों यहाँ पर निश्चित रूप से आपका उत्तर जो होगा वह आपका प्रॉम्प्ट होगा। ऑप्शन डी जो है आपका एकदम सही और सटीक आंसर होगा। साथियों सभी स्लाइड पर एक बैकग्राउंड छवि को जोड़कर एक समान दिखावट कैसे ला सकते हैं? एक टेम्पलेट बना करके, मास्टर स्लाइड संपादित करके, ऑटो करेक्ट विजार्ड का उपयोग करके या उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ निश्चित रूप से आपका जो उत्तर होने वाला है वह एक स्लाइड मास्टर संपादित करके आप ऐसा कर सकते हैं। ऑप्शन बी जो है आपकी एकदम सही और सटीक आंसर होगा। साथियों प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का प्रमुख घटक क्या है? प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का ट्रांजिस्टर, चुंबकीय टेप या आईसी या फिर साथियों VLSI तकनीक की बात करें तो प्रथम पीढ़ी में तो आप अच्छे से जानते हो चुंबकीय टेप की बात करें इसका प्रयोग किया गया था। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर होगा। सर नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि डेटा ऑपरेटर डेटा प्रकार है, खालिस्तान डेटा प्रकार है जो कि फील्ड के मान को बढ़ाता है जब भी उपयोगकर्ता MS एक्सेल में एक तालिका में एक नया रिकॉर्ड जोड़ते हैं। तो ये आपके क्या है साथियों? ऐड नंबर, ऑटो नंबर, फॉरवर्ड नंबर या इंक्रीमेंट नंबर। तो यहाँ पर साथियों उत्तर जो होने वाला है आपका, ये जो आपका उत्तर होने वाला साथियों ऑटो नंबर होने वाला है। ऑटो नंबर ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों TFT का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर में TFT का पूरा नाम क्या होता है साथियों? TFT, तो TFT का मतलब साथियों आप अच्छे से जानते होंगे कि दे फिल्म ट्रांजिस्टर साथियों TFT होता है ना। बिल्कुल साथियों आपके ऑप्शन डी जो है आपके यहाँ पर क्या होने वाला है? एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों MS एक्सेल में फॉर्मूला यानी कौन सा फॉर्मूला जो है रो डाटा को कॉलम में या कॉलम डाटा को रो डाटा में दर्शाता है? तो ये साथियों आपका जो उत्तर होने वाला है यहाँ पर ट्रांसपोज जो है, ट्रांसपोज जो फॉर्मूला है ये आपका यहाँ पर काम करता है। ऑप्शन डी जो है आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों एक बुद्धिमान रोबोट है, एक बुद्धिमान रोबोट कौन सा होता है? अपने पर्यावरण में परिवर्तन का जवाब देता है, आंखें मूंद कर अनुदेश का पालन करता है, एक डिश वाशर से अधिक वर्दी बुद्धि नहीं रखता है, उपयुक्त सभी रखता है। साथियों एक बुद्धिमान रोबोट की बात करें तो एक बुद्धिमान रोबोट में साथियों अपने पर्यावरण में परिवर्तन का जवाब देता है, यह एक बुद्धिमान रोबोट है, अर्थात ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों अब आपके बीच में आने वाले करंट के प्रश्नोत्तरी, बिल्कुल साथियों लगातार आपके बीच में करंट की प्रश्नोत्तरी है। 10% जो है करंट के हैं, बिल्कुल बहुत ही प्यारे और बहुत ही शानदार और जानदार प्रश्न है साथियों, सीधे एग्जाम में छपने वाले। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 10+2 का जो आपका एग्जाम होगा वहाँ से साथियों मैं कह सकता हूँ देखना आप लगभग साथियों 130+ % जो है ये जो 20 मॉडल पेपर मैं आपको करवाने वाला हूँ इनमें से आपके
छपने वाले हैं। कम से कम 130% साथियों आप डायरेक्ट रूप से नहीं करके आओ तो मुझे कह देना है ना। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल 130% जो है यहीं से आने वाले हैं। तो बिल्कुल ये रहा पहला प्रश्न साथियों आपके करंट का कि हिमालय में पाए जाने वाली किस औषधीय पादप प्रजाति को संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। तो बताओ कौन सी प्रजाति को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर साथियों ये जो है सारी प्रजातियाँ जो है यानी कि फ्रिटिलारिया, सोरोहोसा, डेक्टाइलोरिजा, हेक्टागिरिया और मेइजोट्रोसिपिस पेलिटा की जो है चारों प्रजातियों का शामिल किया गया है। साथियों किस टेबल टेनिस खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से 30 नवंबर 2022 को सम्मानित किया गया था। सीथियाना ज्ञानशेखरन को, मोनिका बत्रा को, शरत कमल अंचता को, सिरिजा अकुला को। तो साथियों यहाँ पर जो है आपका उत्तर जो होने वाला साथियों शरत कमल जो अंचता है इसको आपको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। सर नेक्स्ट है समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जिनका 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया, केंद्र की देवगौड़ा सरकार में वर्ष 1996 से 98 में किस पद पर रहे थे। वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, खेल मंत्री या गृह मंत्री। तो साथियों मुलायम सिंह यादव की बात करें तो मुलायम सिंह यादव जो किस पद की बात हो रही है, 1996 से 98 की बात करें तो ये साथियों रक्षा मंत्री पद पर रहे थे। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वीडन के किस अनुवांशिकी वैज्ञानिक को वर्ष 2022 का चिकित्सा में नोबेल का जो पुरस्कार दिया गया है। स्वीडन का एक अनुवांशिकी वैज्ञानिक है जिसे 2022 का साथियों चिकित्सा नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन है? स्वांते पेरर, टेओडोर क्लेव, कार्ल विल्हेम सेहल या क्रिस्टर फुगलेसंग। तो ये साथियों अजीब से नाम होते हैं। अगर ऐसे नाम मान के देखो कि अगर भारत में ऐसे नाम होते और राजस्थान में भी लोगों के ऐसे नाम होते तो आप कितने लोगों के नाम याद कर पाते हैं ना। आप मुझे पता है कि ज़्यादातर लोगों के नाम ही याद नहीं करते फिर तो, लेकिन यहाँ ध्यान रखना साथियों स्वाते पेबो जो आपका उत्तर ए एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू 2022 किस देश की नौसेना की मेजबानी में सितंबर 2022 में आयोजित किया गया था। तो साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर होने वाला है बिल्कुल साथियों ऑस्ट्रेलिया आपका उत्तर जो है ऑप्शन सी आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि 21 दिवसीय भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास यानी वज्र प्रहार 2022 का कौन सा संस्करण साथियों 8 से 28 अगस्त 2022 को बेकलवह हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ था। 12वां संस्करण हुआ, 13वां हुआ, 14वां हुआ या 15वां संस्करण हुआ। साथियों ये पूछा जा रहा है 21 दिवसीय कार्यक्रम चला जिसके अंदर भारत और संयुक्त जो अमेरिका है उन दोनों के संयुक्त बल जो है वज्र प्रहार के नाम से जाना जाता है। और इनका जो 8 से 28 अगस्त के मध्य बेकलो हिमाचल प्रदेश में साथियों क्या हुआ था, युद्धाभ्यास हुआ। ये आपके कौन सा संस्करण था इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आप निश्चित रूप से साथियों जानते होंगे ये तो आपका 13वां संस्करण था, यानी 13वां संस्करण जो है आपके बीच में यहाँ पर जो है हुआ था। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निर्माण श्रमिकों के कौशल को और बेहतर करने के लिए किस राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ 20 जून 2022 को किया गया था। यानी निर्माण श्रमिकों के कौशल को और बेहतर करने के लिए किस राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ 20 जून 2022 को किया गया। कौशल का, श्रेष्ठ का, परिमार्जन का या निपुण का। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होने वाला है साथियों बिल्कुल साथियों आपका निपुण जो है ऑप्शन डी जो है आपका क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर का वर्ष 2022-23 का निर्वाचन फेलोशिप सम्मान किसे दिए जाने की घोषणा 16 नवंबर 2022 को की गई थी। तो इल्ला अरुण को, शोभा मुदगल को, सुनिधि चौहान को, मेधा पाटेकर को। तो यहाँ पर साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि जोधपुर में जो आपकी संगीत नाटक अकादमी है उसके द्वारा जो सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान दिए गए थे उसमें साथियों आपकी जो सम्मान जो किसे दिया गया है तो ये आपके सीधा जो है यहाँ पर उत्तर जो है साथियों इल्ला अरुण जो है आपका ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में क्या कह रहा है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही गजब का प्रश्न है कि राजस्थान के शहरवासियों को रोजगार देने की ऐतिहासिक पहल इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ 9 सितंबर 2022 को कहां से किया गया था। 4 घोड़ों की बावड़ी जयपुर से, जग्गा बावड़ी जयपुर से, पन्ना मीणा की बावड़ी आमेर से, खानिया की बावड़ी जयपुर से। तो यहां से पूछा जा रहा है साथियों कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ जो है 9 सितंबर 2022 को कहां से किया गया था। तो ये जो शुभारंभ है साथियों ये आपको पता होना चाहिए, खानिया की बावड़ी जयपुर से आपको प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन डी जो है साथियों आपका यहाँ पर सही और सटीक उत्तर होने वाला है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन डी आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों आज का अंतिम प्रश्न 150वां प्रश्न आपके बीच में है कि राजस्थान की जाने माने वे कौन से लोक कलाकार हैं
जिन्होंने कांस्य फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर चलकर इतिहास रच दिया। रेड कारपेट पर चलकर साथियों इतिहास रच दिया। अली अकबर खां, चांद मोहम्मद खां, सदीक खां या मामे खां। साथियों यहाँ पर आपका उत्तर जो होने वाला है साथियों मामे खां होने वाला है। मामे खां साथियों ऑप्शन डी आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों अब देखो आपको बता दूं पूरा जो पेपर है इसकी आंसर की जो है आपके बीच में यहाँ पर पिन की गई है। ये रही साथियों पूरी आंसर की आपको यहाँ पर नीचे पिन की गई है, जिसमें साथियों मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आप देख सकते हो किस प्रकार से सॉल्यूशन आपको कराया गया है। बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही जानदार तरीके से आपको सॉल्यूशन करवा रखा है। 110 के 10 प्रश्नों का ये देखो पूरा सॉल्यूशन साथियों यहाँ पर करवा रखा है। बिल्कुल पूरा सॉल्यूशन आपको दिया गया है। तो मैं आपसे लास्ट में एक गुजारिश करना चाहूँगा कि साथियों अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लाइक ज़रूर करके जाएं साथियों, लाइक ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथियों नया चैनल ज़रूर है, चैनल नया ज़रूर है, लेकिन आप सभी साथियों को सपोर्ट रहा, प्यार रहा तो साथियों अपन जल्द ग्रोथ करेंगे। और मैं आपके लिए जल्द साथियों डिजिटल बोर्ड पर फेस के साथ मैं आपके बीच क्लास लेकर आऊँगा और जल्द लाइव क्लास भी लेंगे। लेकिन साथियों पहले आप सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बिल्कुल साथियों क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और साथियों बाकी PDF जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की बात करें साथियों, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिल्कुल साथियों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जीके विद मूलचंद सर, आप सर्च भी कर सकते हो। बिल्कुल साथियों यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा और ये PDF भी आपको मिले जाएगी। तो बाकी साथियों मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ में। बिल्कुल साथियों CET 10+2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लगभग मैं कह सकता हूं अगर 20 मॉडल पेपर भी आपने मेरे साथ सॉल्यूशन कर लिए तो 130+ नंबर ले आओगे साथियों, 130+ नंबर आप जरूर लेकर आ जाओगे और अच्छे अंकों से साथियों पास हो जाओगे। बिल्कुल आप क्या कर लेवें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेवें और चैनल को सब्सक्राइब कर देवें, शेयर कर देवें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे।